हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल सौरिक एके स्टडी लाइन में। जी हाँ दोस्तों, हमारा चैनल एके स्टडी लाइन में आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा एके स्टडी लाइन में पार्ट चलने वाला है दोस्तों, ये बहुत दिनों बाद वीडियो अब फिलहाल अपलोड हो रही है, क्योंकि टाइम ही ऐसा मिला है कि आज बहुत दिनों बाद हमें वीडियो अपलोड करने का मौका मिला है। तो ध्यान देना दोस्तों, आज हम लोग यहाँ से ज्योग्राफी पढ़ के चलने वाले हैं और ज्योग्राफी में दोस्तों विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो वर्ल्ड जियोग्राफी का सिलेबस हम लोग लेकर के चल रहे हैं और पूरी तरीके से इसको पहले कंप्लीट करते हैं एक सिलेबस, ठीक है? मतलब विश्व का भूगोल पूरी तरीके से पहले हम लोग खत्म करेंगे। दोस्तों, विश्व का भूगोल एकदम क्रैश कोर्स लेकर के यहाँ से चल रहे हैं और इस विश्व के भूगोल में हम लोगों को यहाँ से देखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि विश्व का भूगोल स्टार्ट कहाँ से होता है। दोस्तों, मैं पहले ही कह दिया हूँ कि हमारा ये क्या होगा, क्रैश कोर्स होता है, ठीक है? तो दोस्तों, मैं यहीं से लेकर के चलने वाला हूँ कि जियोग्राफी में हमारा क्या चलने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ से वर्ल्ड जियोग्राफी चलने वाला है। ध्यान से देख करके चलना दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या चलेगा, वर्ल्ड जियोग्राफी हम लोगों को पास में यहीं पे चलना है, ठीक है? क्या चलेगा दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी यहाँ से हम लोगों के पास में स्टार्ट होकर के चलने वाला है। देखो, तो वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर अगर बात की जाती है कि कहाँ से वर्ल्ड जियोग्राफी हमारे पास में क्या होगा और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है? तो दोस्तों, ये जहां से स्टार्ट होगा वहां से हम लोग लेकर किसको चल रहे हैं। तो अगर कभी भी बात आती है कि वर्ल्ड जियोग्राफी जो होता है ये पढ़ा कैसे जाता है, दोस्तों अगर किसी भी चीज के बारे में अगर हमको गजब तरीके से पहले पता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एंडिंग पॉइंट क्या होता है, अगर ये सारी चीजें हमें पता है कि कहाँ से पढ़ करके चलना है और खत्म हमको यदि कहाँ पर चेक करना है, अगर ये सारी चीजें इतनी से हमको पता चल जाती है तो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो पहले पढ़ना क्या है, हम लोग ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि इस जियोग्राफी के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो ध्यान देना दोस्तों कि इस जियोग्राफी में हमें पढ़ना क्या यहाँ से होता है। अगर दोस्तों यहाँ से बात करेगा कि पहली बात जो हमारे पास में क्या होता है, भूगोल होता है। दोस्तों, अगर मैं इसके नाम को लेकर के जिक्र करता हूँ तो इसका नाम हमारे पास में दोस्तों क्या होता है, हिंदी में नाम तो हम लोग जानते हैं कि भूगोल कहा जाता है। और यहीं से दोस्तों अगर इंग्लिश में मैं इसी का नाम यहाँ से लेता हूँ कि इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, तो दोस्तों अगर मैंने कहा हिंदी में जो हम लोग सभी लोग जानते हैं बचपन से ही कि हिंदी में जो इसका नाम होता है दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, भूगोल के नाम से जाना जाता है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। और यहीं पर इंग्लिश वाला नाम काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है और ये कहलाता है दोस्तों, ये जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे जियोग्राफी कहा जाता है। इसका मतलब ये जो जियोग्राफी शब्द यहाँ से बना हुआ है ना दोस्तों, ध्यान से देखना, ये जियोग्राफी शब्द इसका मतलब होता है दो शब्दों से ये मिल करके बना होगा। दोस्तों, एक का मतलब तो यहीं से क्या होता है, जियोग्राफी जियो होता है और दूसरे का मतलब यहीं से क्या होता है दोस्तों, जियोग्राफी। ये क्या होगा, एक का मतलब क्या होगा, जियो, और दूसरा इसी के साथ में अटैच है, क्या अटैच होता है, ग्राफी नाम का शब्द इसके साथ अटैच है। अगर कभी भी दोस्तों जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होती है, ध्यान से देखना, जियो का मतलब क्या होता है, भू होता है अर्थात पृथ्वी होती है। और यहीं से क्या होगा, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ध्यान से देखना, इसकी अगर यहाँ हम लोगों से बात करेगा तो इसका मतलब दोस्तों यहीं से क्या होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पृथ्वी की बात कर रहा है। नहीं दिखाई दिया आप लोगों को। अगर मैं बात करूंगा कि इसकी हमसे जो बात करता है दोस्तों, तो इसका मतलब यहीं से हमारे पास में क्या होगा, इसका मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होगा, पृथ्वी होता है। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। क्या होता है इसका मतलब, वर्णन करना होता है। क्या आप लोगों की ये इतनी बातें समझ में आ रही हैं। ध्यान देना कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। तो पृथ्वी का, ये बीच में एक शब्द ऐड कर देते हैं वर्णन करना, तो हम लोग दोस्तों यहीं से स्टार्ट में बोलेंगे पृथ्वी का वर्णन करना। ध्यान से, पृथ्वी का वर्णन करना ये क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। क्या ये बातें यहाँ से समझ में आ रही हैं।
कि ये जो जियोग्राफी नाम का शब्द निकला, ये तो इसको नाम को लेकर के चर्चा हुई कि जियोग्राफी हमारा क्या होता है। तो दोस्तों हमारे पास में विश्व का जियोग्राफी होता है और अपना एक नेशनल जियोग्राफी होता है, जो कि हर राज्य की हर देश की जियोग्राफी अलग-अलग होती है। ये बातें आप लोगों को दोस्तों पता होगी पहले से। अगर जियोग्राफी पृथ्वी के ही जियोग्राफी की बात करेगा, लेकिन सभी जियोग्राफी क्या होती है दोस्तों, अलग-अलग होती है, ठीक है? तो हम लोग अभी वर्ल्ड जियोग्राफी पर चर्चा कर रहे हैं गजब तरीके से। चलो, तो यहाँ से हो गया। हालाँकि हिंदी नाम को लेकर के यहाँ से हम लोग कोई मान्यता नहीं दिखाते हैं, पूछता हमारा वैज्ञानिक तरीके से यही होता है। चलिए, ये इतना हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं सभी लोगों का? अब इसी के साथ में दोस्तों हम आगे देखते हैं कि अब किस चीज़ का हम लोगों से ज़िक्र करेगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अब आपका टॉपिक मैं स्टार्ट कर दिया हूँ कि नाम। चलो, एक बात तो यहाँ से हो जाती है। अच्छा, जो हमारा विश्व का भूगोल होता है, क्या हो गया? जो विश्व का भूगोल होता है दोस्तों, ये कितने भागों में बाँट करके पढ़ा जाएगा? ध्यान से देखना। अगर मैं इसी की बात करता हूँ कि जो हमारे पास में क्या होगा, विश्व का भूगोल होता है, अर्थात ये वर्ल्ड जियोग्राफी जो हमारे शब्द में होता है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा, इसे मैं क्या कहा कि विश्व का भूगोल। ध्यान से देख के चलना, विश्व और यहीं से क्या होगा का भूगोल। अच्छा दोस्तों, ध्यान से देखो कि ये जो हमारे सामने नाम का शब्द आया है, विश्व का भूगोल, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? दोस्तों, इसे पढ़ने का तरीका केवल बहुत ही सिंपल होता है कि बस पढ़ने के तरीके में दोस्तों हमारे पास में क्या आता है, इसे हम 4 भागों में बाँट करके डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, भाग 1 होगा और इसी के साथ में हमारे पास दोस्तों क्या होगा, यहाँ से भाग 2 होता है। ध्यान से देखना, और यहीं पर हमारे पास में क्या होता है, भाग 3 होता है। कितना? भाग तीसरा होगा और यहीं पर हमारे पास में क्या होता है, भाग चौथा होगा। ध्यान से देखना, भाग कितना होगा? चौथा होता है। अब हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे कि भाग 1 में क्या पढ़ना होता है, भाग 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है, 4 में क्या पढ़ना है। तो पहले हम लोग दोस्तों यहीं से मार्क लगाते हैं कि हमें भाग 1 में क्या पढ़ना है। पहले हम लोग ये तो देख करके चलते हैं कि भाग 1 में हमें क्या पढ़ के चलना है। तो ध्यान से देखना दोस्तों कि भाग 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसका मतलब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना, भाग 1 स्टार्ट कर रहे हैं। विश्व जियोग्राफी में दोस्तों हम लोग भाग 1 पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, भाग 1 का गजब तरीके से अध्ययन होने वाला है, वो भी क्रैश कोर्स के माध्यम से। अच्छा दोस्तों, यहाँ से जो हमारे पास में भाग 1 होता है, ये भाग 1 में कौन सा भूगोल हम लोग पढ़ते हैं, ये चीजें पहले हम लोग देख लेते हैं। तो भाग 1 में जो हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है भौतिक भूगोल। ध्यान से देखना, भाग 1 की जो जियोग्राफी होती है, उसे कहते हैं भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से भाग 1 में एक ही हेडिंग हमारे पास में विद्यमान है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। चलो, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई, भौतिक भूगोल। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान से देखो, कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, जो भौतिक भूगोल यहाँ से निकल के आ रहा है सब। ध्यान से देखना, ये जो भौतिक भूगोल नाम का शब्द आया हुआ है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। कह कि भौतिक भूगोल में क्या पढ़ना होता है। तो भौतिक भूगोल में जो हमको पढ़ करके चलना होता है, 3 चीजों का समग्र अध्ययन करके चलना पड़ेगा। ध्यान से देखना, 3 चीजों का अध्ययन करके चलना पड़ता है। एक तो हम लोगों के पास में दोस्तों जो तीसरा होता है, ध्यान से देखना, एक हमारे देखो तीसरा हमारे पास में, एक तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, जल मंडल चलता है। ध्यान से देखना दोस्तों, एक तो हमारे पास में जल मंडल का अध्ययन हम लोग करके चलेंगे और दूसरा दोस्तों हम लोग यहीं से क्या करते हैं, स्थल मंडल का अध्ययन करके चलते हैं। क्या होता है दोस्तों, स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है। और यहीं से अब आगे क्या देखेंगे, अगला वाला हमारे पास में क्या होगा, वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से देखना, क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। क्या ये बातें आप लोगों के समझ में आ रही हैं? जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है, और क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल के बारे में पढ़ करके चलते हैं। ये तो भाग 1 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका मतलब जो पूरा पूरा दोस्तों क्या होगा, हमारा
विश्व होगा ना, पूरे विश्व में केवल 3 ही चीज़ विद्यमान है, या तो जल से घिरा है, या तो स्थल भाग होगा, या तो क्या होगा वायु भाग होगा, ठीक है? और जहाँ पर जल है वहाँ पर क्या होगा स्थल के ऊपर ही क्या टिका हुआ है, जल टिका हुआ है। तो पूरा पानी कहाँ-कहाँ पर भरा हुआ है, कहाँ पर पानी नहीं भरा है और जहाँ पर पानी है, वायुमंडल हमारे पास में क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इसका हम लोग समग्र गजब तरीके से अध्ययन करके चलेंगे। चलो इतनी बातें यहाँ से क्या हुई हमारी कंप्लीट हुई। बहुत ही तेज चलेंगे दोस्तों। आप लोग देखते रहना बस कि कितने दिन में खत्म होने वाली है। चलिए, ये बातें हमारे पास यहाँ से क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से आगे चलते हैं कि अब हमारे पास में क्या कह रहा है। देखो, भाग 1 हमारा दोस्तों यहीं से खत्म होता है। आगे थोड़ा हमें यहीं से इरेज़ करना पड़ता है, तो 2 मिनट के लिए हम इसको हाँ, देखिए, अब कह रहा है कि आगे हमारे पास में 1 मिनट। हुँ। चलिए दोस्तों हो गया। देखिए, दोस्तों कह रहे हैं कि हम लोग भाग 1 दोस्तों यहीं से क्या कर लिया हम लोगों ने देख लिया, ठीक है? अब दूसरा जो हम लोगों की स्टाइल है दोस्तों वो भाग 2 हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। अगर कहेगा कि जो भाग हमारा 2 का सिस्टम स्टार्ट होता है, ध्यान से देख कर के चलना, ये हमारे पास में ज्योग्राफी का सिस्टम स्टार्ट है, ये भाग यहीं से क्या स्टार्ट होगा, दूसरा भाग हमारे पास में स्टार्ट होने वाला है। तो दूसरे भाग के अंदर दोस्तों जो हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं महाद्वीपी। ध्यान से देखना, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, महाद्वीप का अध्ययन करके चलेंगे। ध्यान से देखना, इसका मतलब जो हमारे पास में भाग 2 होगा, इसमें महाद्वीपों के बारे में पढ़ाया जाता है। ध्यान देखना, भाग जो 2 होता है, उसमें महाद्वीपों के बारे में पढ़ लेंगे और यहीं से दोस्तों जो हमारे पास में क्या होता है, भाग 3 होते हैं। ध्यान से, जो भाग 3 होगा, इसमें जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है दोस्तों, ये कह रहा है कि आर्थिक भूगोल का अध्ययन यहाँ से किया जाता है। किसको हम लोग पढ़ करके चलेंगे, आर्थिक भूगोल का यहाँ से अध्ययन करके चला जाता है। चलो ये आर्थिक भूगोल की यहीं से बात हो जाती है कि आर्थिक भूगोल को यहाँ से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलो इतनी बात बराबर है। अब कह रहे हैं कि जो भाग 4 हम लोग यहाँ से पढ़ करके चलते हैं, ये भाग 4 में यहीं से क्या पढ़ाई जाती है, ध्यान से देखना सभी लोग, भाग 4 में क्या पढ़ाया जाता है, मानव भूगोल का अध्ययन कर दिया जाता है। क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल का अध्ययन कर दिया जाता है और अंत में लास्ट में कोई भाग नहीं होता है, केवल हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करके चलते हैं। इंड यहीं से हमारी क्या होती है, जियोग्राफी का इंड हो जाता है। क्या ये बातें समझ में आई आप लोगों को? इतना ही सिलेबस है, ज्यादा बड़ा नहीं है सिलेबस, बहुत ही एकदम शांत है, आसान तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे, खत्म करेंगे। और इसके पहले जो मैंने आप लोगों को क्या बताया, भाग 1 बताया, भाग 2 बताया, 3 बताया और 4 बताया, यहीं से दोस्तों हमारे पास में थोड़ा-सा इसके पहले हम लोग इसका परिचय पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास में क्या है, जियोग्राफी है, इसका थोड़ा-सा क्या होता है, परिचय क्या होता है, कहाँ पर क्या उपस्थित है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसको हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। मैंने यही बोला, मैंने आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ाया अभी, केवल यही चीजें मैंने बताया कि विश्व का भूगोल, विश्व में उपस्थित सभी वस्तुओं का अध्ययन करना जो हमारे पास में होता है, पर्यावरण, पॉल्यूशन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विश्व का भूगोल कहलाता है। ये बात इतनी क्लियर हुई। अब कह रहे कि विश्व का भूगोल पढ़ने से पहले हमने ये बताया कि नाम विश्व का भूगोल जो है, ये जियोग्राफी शब्द का नाम कितने होते हैं, दो, एक हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। हिंदी से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश केवल हमारे पास में होता है जिसे जियो और ग्राफी बोला जाता है। अगर जियो और ग्राफी की बात करेंगे, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना पूरी तरीके से, ठीक है। अब पृथ्वी का वर्णन अगर हम लोग करके चलेंगे, तो जो पृथ्वी है, ठीक, तो इसका अध्ययन करेंगे। कह रहे हैं कि विश्व, तो देखो पृथ्वी का अध्ययन दो तरीके से किया जाता है, या तो पूरे संसार का वर्णन करो, या तो किसी एक पार्टिकुलर देश के अध्ययन करो। तो जो देश का अध्ययन किया जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, नेशनल जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाएगा, नेशनल जियोग्राफी। हम लोग इंडिया में हैं, तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, मतलब भारत का भूगोल। या तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल। अमेरिका वाले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अपना अमेरिका का जियोग्राफी पढ़ेंगे, अमेरिका का भूगोल पढ़ेंगे। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान का भूगोल पढ़ेंगे कि मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है, पानी कैसा है, पेड़ पौधे कितने हैं, बाग बगीचे कितने हैं, ये सारी चीजें अध्ययन की जाती हैं। लेकिन हम लोग तो पूरा विश्व का पढ़ने वाले हैं कि पूरा जलीय भाग कितना है, स्थलीय भाग कितना है पूरा, ठीक है, और वायुमंडल कितना स्वच्छ बचा हुआ है, परतें कितनी है, ये सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीपीय सिद्धांत क्या होते हैं, बिग बैंग थ्योरियां क्या होती हैं, सारी चीजों का अध्ययन करके चलेंगे। चलिए
अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों, तो पहला भाग वन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कह रहे हैं भाग वन में तीन चीजें पढ़ी जाती हैं। वायु, सभी मंडल पढ़ लेते हैं, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। पृथ्वी पर केवल तीन मंडल ही पाए जाते हैं। ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे तो हालांकि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और जो हमारे पांच मंडल पाए जाते हैं वो चीजें पाई जाएंगी। और भाग दो में दोस्तों कह रहा है कि हम लोग जो पढ़ते हैं महाद्वीपों का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। और भाग तीन में कह रहा है दोस्तों कि भाग तीन में कह रहा है कि आर्थिक ज्योग्राफी, मतलब जो आर्थिक ज्योग्राफी है, मतलब आर्थिक सिद्धांत की थ्योरी हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे कि आर्थिक मतलब कि आय का स्रोत यहाँ से क्या कितना है, क्या कैसे नहीं है, मतलब इसके क्या कैसे क्या कहाँ पर खर्च होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और जो भाग चार होता है, भाग चार में कह रहा है कि मानव भूगोल, कहाँ पर कौन सी जातियां हैं, कौन सी प्रजातियां हैं, किस देश में कौन से लोग हैं, ये सारी चीजों का अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में पर्यावरण का अध्ययन कर लेंगे और पूरी तरीके से हमारा फिनिश हो जाएगा विश्व का भूगोल। चलते हैं, अब आगे हम लोगों का इतिहास स्टार्ट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि हमारे पास में टॉपिक क्या चलने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग यहीं से इरेज करते हैं। ध्यान से देख करके चलना दोस्तों, जो समझ में नहीं आएगा उसको बताते रहना, बढ़िया से कमेंट करना आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से देख करके आगे चलेंगे। ठीक, देखो, अगर यहीं से इसकी बात करेगा कि हमारे पास में विश्व का जो जियोग्राफी होता है उसका अगर हम लोग यहीं से थोड़ा सा संक्षेप में अगर हम लोग यहीं से इतिहास लेकर के चलते हैं तो और चीजें यहाँ से क्या हो सकती हैं और चीजें क्या नहीं हो सकती हैं। चलिए अगर यहीं से हम लोग बात करते हैं, एक मिनट। देखिए, अगर हम लोग यहाँ से अब ये टॉपिक देख करके चलेंगे, भूगोल का यहीं से क्या होता है परिचय, ध्यान से देख करके चलना। भूगोल और ग्रह का परिचय। तो दोस्तों परिचय में सबसे पहले आप लोग ये बातें जरूर ध्यान देना कि परिचय में नामकरण किसने किया, खोज किसने किया। ये खोज का नाम आप लोगों को बहुत गजब तरीके से क्लियर होना चाहिए, पेपर में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर ये बात कही जाए कि जियोग्राफी के लिए प्रयास किसने कर रहा था, कि जियोग्राफी के लिए प्रयास किसने किया था, तो हमेशा ध्यान देना कि जियोग्राफी के लिए जो प्रयास किया जा रहा था वो इरेटोस्थनीज कर रहे थे। कौन कर रहे थे, कि जियोग्राफी के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, सर्वप्रथम सबसे पहले जियोग्राफी के पीछे कौन पड़े थे, इरेटोस्थनीज ही क्या किए थे, जियोग्राफी के पीछे पड़े हुए थे। अगर ये कहा जाएगा कि आधुनिक जो हमारे पास में क्या होता है, ध्यान से, तो भूगोल का सर्वप्रथम जो प्रयास था वो इरेटोस्थनीज ने ही किया था। और कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ध्यान से देखना कि जियोग्राफी के फादर ऑफ जियोग्राफी जो हैं वो किसे कहा जाता है, हिकैटियस को कहा जाता है। कौन होते हैं, हिकैटियस। सबसे पहले जो हमारे पास में क्या होते हैं, भूगोल होता है। भूगोल का नामकरण जो किया था, नाम जो दिया गया था, वो भूगोल का नाम क्या दिया गया था, हिकैटियस ने ही दिया था। करें कि सबसे पहला नाम क्या था, जो जियोग्राफी शब्द था उसका नाम सबसे पहला नाम क्या था, जियोग्राफिका था। क्या था, जियोग्राफिका था। सबसे पहला नाम जियोग्राफी का, सबसे पूर्व नाम, सबसे पुराना नाम, भूगोल का सबसे पुराना नाम, तो ये क्या था, जियोग्राफिका था। क्या ये बातें इतनी समझ में आ रही हैं, तो जियोग्राफिका, भूगोल का पुराना नाम जियोग्राफिका था। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक भूगोल जो आप लोग पढ़ते हो उस आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर को कहते हैं। क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर और किसका नाम था दोस्तों, सिकंदर। किसको, सिकंदर। अब कह रहा है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक है। कौन है, जो मानव भूगोल, अभी आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा कि मानव भूगोल, ठीक है। तो अभी मैंने भाग चार में आप लोगों को बोला था कि भाग चार में हम लोग क्या पढ़ करके चलेंगे, मानव भूगोल पढ़ेंगे। भाग एक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ध्यान दो। भाग एक में हम लोग क्या पढ़ के चलते हैं, वायुमंडल, जल मंडल मंडल और क्या पढ़ते हैं, स्थल मंडल। भाग दो में हम लोग क्या पढ़ करके चलते हैं, कह रहे कि भाग दो में महाद्वीपीय सिद्धांत हम लोग पढ़ के महाद्वीप और उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और जो भाग तीन होता है उस भाग तीन में हम लोग क्या पढ़ करके चलते हैं, आर्थिक भूगोल पढ़ के चलेंगे। भाग चार में क्या पढ़ते हैं, पर्यावरण, सॉरी, भाग चार में क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। अंततः लास्ट में क्या पढ़ लेते हैं, पर्यावरणीय भूगोल पढ़ लिया जाता है। तो चलिए, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य जो हमारे पास में होंगे, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ करके चलेंगे। तो चलते हैं, देर न करते हुए यहाँ से चीजें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि अब हमारे पास में यहाँ देखो, ये शब्द तो हमारे पास में क्या होते हैं, हो जाते हैं। अब अगला अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे कि भूगोल हमारे पास में जो होगा ये कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे। चलो देखो, अब कह रहा है कि जो विश्व का भूगोल होता है, ये विश्व का भूगोल भाग चार में बांट करके पढ़ा जाएगा। लेकिन कह रहा है कि भौतिक भूगोल हमारे पास में होगा और इसी हम लोग क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहा जाता
है। ठीक है, तो जो विश्व का हमारे पास में क्या होगा, भूगोल होगा। ध्यान से देखना, अगर कह रहा है विश्व भूगोल, ध्यान देखो, अब यहाँ से देखेंगे टॉपिक हमारा छिड़ गया है। विश्व भूगोल जो है दो भागों में यहाँ से भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। एक तो हमारे पास में यहीं से क्या होता है, भौतिक भूगोल होता है। क्या अध्ययन करेंगे, भौतिक भूगोल का हम लोग यहाँ से अध्ययन करके चलेंगे। तो पहले खत्म होना चाहिए भौतिक भूगोल, फिर यहीं से हम लोग लेकर के चलेंगे क्या होता है, मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल का अध्ययन करके चलेंगे। चलो इतनी बातें यहाँ से बराबर है। अब कह रहा है कि जो भौतिक भूगोल होगा, ये भौतिक भूगोल और क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ के चलेंगे, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, तो ये हमने पढ़ा है। अब जल मंडल को कितने प्रकार से, वायुमंडल को कितने प्रकार से, स्थल मंडल को कितने प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ करके चलेंगे। इसको मैं पूरा लिखा रहा हूँ। और जो मानव भूगोल होता है उसको कैसे क्या पढ़ना है, ये चीजें हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये बहुत ही शानदार टॉपिक अब आप लोगों के स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो को। इसी के साथ हम आज का बस टॉपिक यहीं पर, इसी के साथ जय